हेलो साथियों, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रवत क्लासेस में। अभी CBT2 इलेक्ट्रिकल का जो फ्री क्लासेस चल रहा है हमारा, उसको हम अब आगे बढ़ाते हैं। जहां तक हो गया तो उससे आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री है, आप लोग बिल्कुल भी कहीं पेमेंट करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पे फ्री में पढ़ाया जाएगा। JEE CBT2 इलेक्ट्रिकल हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो रेलवे हो या DMRC हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो आते हैं हम नेक्स्ट। देखिए, एक क्वेश्चन है अगला। ये बड़ा एक तरीका भी, इसमें ट्रिक भी आपको बताएंगे। देखिए, टू इक्वल रजिस्टर्स, ये आपका DMRC का 2020 में पूछा हुआ है, मतलब करंट ट्रेंड है, ऐसा पूछा जा सकता है। टू इक्वल रजिस्टर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल अक्रॉस DC सप्लाई। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल हीट डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर्स फॉर द टू केसेस एट अ गिवन टाइम, ठीक है। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि दो रजिस्टर है, दोनों इक्वल बोला है। तो एक पहले सीरीज में कनेक्टेड है एक DC सोर्स से, और दूसरा पैरेलल में कनेक्टेड है सेम DC सोर्स से, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें पावर और इसमें पावर, तो सेम रजिस्टर ले लीजिए। अब दोनों में पावर का, इसको भी मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए। अब दोनों पावर का रेशियो पूछा, तो कुछ भी नहीं है, आराम से हम निकाल सकते हैं। देखिए, ये सर्किट में टोटल कितना करंट जाएगा, V अपॉन, सीरीज में है तो रजिस्टर ऐड हो जाएगा 2R, तो इतना ही करंट जाएगा सर्किट में, ये हो जाएगा। अब आपके पास करंट पता है, या फिर डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं। दो रजिस्टर है ना, तो दो रजिस्टर का हम जो ये निकालेंगे सीरीज में, तो क्या आएगा 2R। तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं 2R, और ये V से कनेक्टेड है 2R, तो V² अपॉन R। तो इसका आ गया पावर P1, अगर इसको बोले तो क्या हो गया, V² अपॉन R कितना है 2R के बराबर, ठीक है। और इसी तरह से ये दो को आप पैरेलल में कीजिएगा तो क्या आएगा, R/2। शॉर्टकट बता देते हैं, पैरेलल में अगर दो रजिस्टर रहे तो ऑलवेज प्रोडक्ट बाई सम, ऑलवेज प्रोडक्ट बाई सम, ठीक है। पैरेलल में अगर दो रहे तो एकदम ट्रिक है, याद रखिएगा, R/R डिवाइडेड बाई R+R, R+R 2R हो जाएगा। ये कट गया तो R/2। हमेशा ये ट्रिक है, प्रोडक्ट बाई सम। दो रजिस्टर अगर पैरेलल में है, सेम हो डिफरेंट हो डजेंट मैटर, प्रोडक्ट बाई सम। तो देखिए, प्रोडक्ट R/2 आ गया, तो ये कैसा आ गया, ये ऐसा आ गया, इसका इफेक्टिव वैल्यू R/2, और ये V, मतलब पहला पहला का आ गया था 2R जब सीरीज में था, और पैरेलल में है तो R/2 आया। तो फिर देखिए, R/2 के अक्रॉस हमको वोल्टेज पता है, तो P2 निकल जाएगा, P2 इक्वल टू V²/R/2, तो 2 पर चला जाएगा। तो इसका पावर इतना, इसका पावर इतना है, तो रेशियो नहीं निकल जाएगा। देखिए, P1 और P2 का रेशियो नहीं निकल जाएगा, एकदम बिल्कुल आसान सवाल तो है। P1 जो था वो क्या था, V²/2R, और P2 कितना, V²R/2। अभी दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड, तो डिवाइड कीजिए तो क्या होगा, P1/P2 इज नथिंग बट, V² से V² कैंसिल हो जाएगा, ऐसे मैं लिख देता हूँ, V²/2R, और ये उल्टा हो जाएगा R/2V²। V² से V² कैंसिल, R से R कैंसिल, तो कितना आ गया, P2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ P1 आ गया। मीन्स P1/P2 इक्वल टू 1:4 होगा। P1:P2 इज 1:4, ठीक है। ऐसा आ रहा, देखिए था बहुत आसान, बस आपको बताने के लिए इतना लंबा किया गया, कुछ है नहीं इसमें। तो 4:1 इसका C आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका पूछा है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाई। ऐसे आप इसको बोलेंगे तो मैं डेराइव भी कर दूंगा जिनको ज़रूरत है, पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डायरेक्ट याद रखिए, C = A∈0/D यही है। देखिए, ε0 εr का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, ये जो है आपका, इसका आंसर आपका D होगा, कैपेसिटेंस। इसको डेराइव करने बोलिएगा तो मैं डेराइव भी कर दूंगा, ठीक है। पर पैरेलल प्लेट का याद रख लीजिए, यही पूछता है, A∈0 εr/D। बस इसको थोड़ा सा बता देते ही क्या है। देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है आपका, ये जो है एप्सिलन, आप लिख सकते हैं
को ही ये बोलते हैं। ठीक है, तो आपका क्या है, ये हो गया आपका एयर के लिए, और एयर के साथ अगर और कोई मीडियम है तो फिर ये आपका हो गया। तो टोटल अगर हम देखा जाए तो आपका E इक्वस टू E0 इंटू ई आर होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी और इसको बोलते हैं इफेक्टिव। तो इफेक्टिव जो होगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। ये सब आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं या फिर आप बोलेंगे तो मैं इसको डिस्कस भी कर दूंगा, डिटेल में डिस्कस कर दूंगा कि ये आता कहाँ से। देखिए कैपेसिटेंस कहाँ से आता है आप देख ही लीजिए। देखिए सिंपली बस बता दे रहा हूँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो Q इक्वस टू सी वी, हमको यहाँ से क्या निकालना है, कैपेसिटेंस इक्वस टू क्या होगा, चार्ज स्टोर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो प्लेट अगर दिया रहेगा तो उसके बीच में हमको चार्ज भी दिया रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा। तो जब भी इसका हम पोटेंशियल निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो चार्ज स्टोर है और इसका जो पोटेंशियल पढ़े होंगे आप लोग, नहीं तो उसको भी डिराइव कर देंगे, दोनों को रेशियो आप निकालिएगा तो ऑटोमेटिकली एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर किसी को फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट में बोलिएगा, मैं फिर उसका डिटेल बता दूंगा, डिटेल एकदम, कुछ भी छूटेगा नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका डी ऑप्शन है इसका, आइडियल वोल्टेज सोर्स। ये जानना देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पूछा भी गया है और ऐसे भी इंपॉर्टेंट है ये, इसका ज़रूरत पड़ता है बार बार। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज वन विच हैज़, तो इसमें मैं चार चीज़ बताऊंगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल करंट सोर्स, आइडियल आमीटर, ये चार चीज़ मैं बताता हूँ इसी क्वेश्चन में और चारों को याद रखना है। क्वेश्चन कैसे, आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो देखिए वोल्टेज सोर्स जो है, हम जब किसी सर्किट में वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, कोई भी सर्किट में, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, एक सर्किट है हमारे पास, बहुत कुछ हो सकता है, डायोड वायोड कुछ भी। एक सर्किट में अगर हम ये वोल्टेज लगाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि ये जो है, हम ये जो सर्किट है हमारा, इसको मैक्सिमम वोल्टेज मिल सके, और उसको मैक्सिमम वोल्टेज, अगर हम मार्केट से 12 वोल्ट का बैटरी खरीद के लाए तो हम चाहते हैं कि हमारे घर में जो अप्लायंसेस उससे चलाएंगे वो 12 वोल्ट मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि बैटरी का ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बैटरी का, जिसके वजह से पूरा का पूरा 12 वोल्ट यहाँ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको पता है जब करंट इसमें फ्लो करेगा तो यहाँ भी कुछ ड्रॉपेज होगा वोल्टेज का, रेजिस्टेंस है। तो अगर आइडियल है, आइडियल का मतलब एकदम आदर्श बच्चा, आदर्श बच्चा मतलब समझ रहे हैं ना, किसी भी तरह का कोई गलती नहीं करता, उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो आइडियल है तो आपका जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए, इसका जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गया वोल्टेज सोर्स का। दो तीन चीज है, ये वोल्टेज सोर्स है, एक होता है वोल्ट मीटर जिससे वोल्टेज मेजर करते हैं। तो तीन चार चीज पहले एकदम ध्यान से सुनिए, मैं लिख देता हूं, ऐसे आप लोग गड़बड़ हो जाएगा। देखिए वोल्टेज सोर्स जो होता है उसका रेजिस्टेंस हमेशा उसके सीरीज में आता है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये जितना कम हो उतना बेहतर है। वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस आता है वो पैरेलल में रहता है, और हम चाहते हैं कि इसका वैल्यू जितना ज़्यादा वैल्यू इसका हो इसका, ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड होता है। तो ये है वोल्ट मीटर, ये चारों, ये है वोल्ट मीटर और ये वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो एकदम याद रखिएगा कि ये हम चाहते हैं कि जितना जीरो के तरफ जाए उतना अच्छा, और ये रेजिस्टेंस हम चाहते हैं जितना इनफाइनाइट के तरफ जाए उतना अच्छा, ठीक है। क्या फायदा है इसका, तो जीरो रहने का फायदा आप समझ रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। इसका इनफाइनाइट होने का फायदा ये है कि कोई भी करंट वोल्ट मीटर के अंदर ना घुस जाए, कोई भी करंट जो है आपका इधर इसमें ना चला जाए, इसमें चला जाएगा तो आपका क्या है कि हमारा ओरिजिनल वोल्टेज को ये मेजर नहीं कर पाएगा। सेम इसका आप उल्टा देख लीजिए, इसमें करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, जस्ट इसका उल्टा, अगर ये याद हो गया तो इसको याद करने की जरूरत नहीं। तो अगर यहाँ पे मेरा करंट सोर्स होगा, करंट सोर्स और आमीटर पता है आपको, करंट मेजर करने के काम आता है। तो अगर करंट सोर्स है तो ये वाला वैल्यू, और आमीटर है तो ये वाला वैल्यू, एकदम क्रॉस याद करके आपको रखना। ये एग्जाम में कभी भी आए, अगर पूछे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स कैसा होना चाहिए, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर कोई रियल वोल्टेज सोर्स है, रियल, आइडियल नहीं, रियल मतलब जो सच में होता है मार्केट में, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड होता है, तो सीरीज में। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड होता है, तो पैरेलल में। करंट सोर्स का रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड होता है, तो आपका पैरेलल में।
और अमीटर का कैसे होता है, सीरीज में। अब हम क्या चाहते हैं उस रेजिस्टर से, कम हो या ज्यादा, तो अगर वोल्टेज सोर्स पूछेगा तो हम रेजिस्टर कम चाहते हैं, वोल्टमीटर हाई चाहते हैं। अगर ये दोनों याद हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा ऐसा क्रॉसली ये होगा अमीटर इसके लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये चारों सवाल, चार नहीं, ये टोटल 8 सवाल है, ये 8 सवाल आ सकता है। पहले तो पूछ दे कनेक्टेड कैसे होता है, तो ये इसमें भी देखो पैरेलली कनेक्टेड होगा। अगर कोई करंट सोर्स है ऐसा, हमारा कोई करंट सोर्स है, एक करंट सोर्स है ऐसा हमारा, ठीक है, तो उसके हम चाहते हैं कि पैरेलल में रेजिस्टेंस हो और उसका वैल्यू बहुत हाई हो, और आमीटर हो, हाँ करंट सोर्स, और अगर आमीटर हो तो उसके सीरीज में होना चाहिए और इसका वैल्यू बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, यही आपका 3 से 4 चीज़ें, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, और इससे 8 क्वेश्चन टोटल बन सकते हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले वीडियो में आते हैं, इसको देखिए तब तक।